डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल, एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह रीजनिंग सेक्शन से संबंधित है। रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो। आज जो वीडियो है वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 का वीडियो है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया गया है कि आपके एग्ज़ाम में या किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखा जाएगा। तो ये देखा जाए। रीजनिंग सेक्शन का वीडियो है और टॉपिक चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये पार्ट 3 का वीडियो है, ठीक है। आप जो क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 520 रुपये, ऑप्शन बी है 500 रुपये, ऑप्शन सी है 525 रुपये और ऑप्शन डी है आपका 535 रुपये। तो जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें है किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य दिया है कितना, 320 रुपये। विक्रय मूल्य आपका दिया है 320 रुपये, ठीक है। तो उस केस में हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है। हानि इज इक्वल टू 20%। अगर हमें विक्रय मूल्य पता है, हानि पता है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इज इक्वल टू व्हाट। अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लें तो जो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है हानि के केस में आपको बताया गया था, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य, ठीक है। इस फार्मूले का उपयोग हम लोग काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्रय मूल्य निकाला जाए तो क्रय मूल्य आ जाएगा विक्रय मूल्य कितना है, 320 गुणे 100 और हानि प्रतिशत में है 20, तो 100 माइनस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो 8 चौका 32, यानी क्रय मूल्य उसका कितना हो गया, 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपया। अब क्या कह रहा है कि उसे कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। उसे कितने में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। तो देखिए उस केस के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए हमें क्रय मूल्य पता चल गया 400 रुपये है और कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ के केस में क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत में बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, 400 रुपये। तो 100 प्लस 25% का लाभ चाहिए बटे 100 गुणे 400। यह 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 125 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी।
ऐसे सवाल आपको पेपर में बहुत देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम में पेपर दें, नॉन टेक्निकल सेक्शन का पेपर दें, तो उसमें जो होगा, तो टेक्निकल एग्जाम में भी नॉन टेक्निकल आ रहा है, तो उस नॉन टेक्निकल में इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रॉफिट लॉस पे आधारित देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। बस हमें वहाँ पे समझना है कि क्या क्या चीज़ें दी गई है और जो निकालना है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत जो ये फार्मूले हैं इसको दिमाग में याद रखिए और आपका क्वेश्चन होता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपए। विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लाभ कितने का हुआ 25%। लाभ परसेंटेज में 25%। तो देखिए यहाँ पर सवाल के दो भाग हैं। पहला भाग ये है कि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। उसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि है। तो पहले केस में अगर विक्रय मूल्य हमें पता है, लाभ प्रतिशत में पता है, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लें। यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लें। क्रय मूल्य इन फर्स्ट कंडीशन, क्रय मूल्य फर्स्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यह पूछ रहा है कितना होगा, जबकि ऑप्शन हमें दिया है 400 रुपया, 380 रुपये, 360 रुपये और चौथा दिया 390 रुपये। तो हम क्या करें कि विक्रय मूल्य हमें मालूम है, लाभ प्रतिशत में मालूम है, क्रय मूल्य निकाल लें। तो विक्रय मूल्य का जो फार्मूला बनता है लाभ के केस में, वो फार्मूला क्या बनता है, तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से क्रय मूल्य निकालना चाहें तो क्रय मूल्य जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ। लाभ हो रहा है तो लाभ के केस में क्या करते हैं 100 में जोड़ देते हैं, जबकि हानि के केस में 100 में माइनस करते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारे सवाल में दिया है 500 गुणे 100 और 100% लाभ कितना है 25। तो यह हो जाएगा आपका 500 गुणे 100 बटे 125। 125 यानी 4 बार में यह कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि उसका क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये, उस आइटम का क्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि उसे कितने में बेचे कि 10% की हानि हो। उसे कितने में बेचे कि 10% की हानि हो। तो फिर से देखिए हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य निकाल लें। यहाँ से डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, हानि हो रहा है कितने का 10% का। तो 100 माइनस 10 बटे 100 गुणे क्रय मूल्य, यह आपका हो जाएगा 90 बटे 100 गुणे 400। अब यह 4 बार में कैंसिल, 9 चौका 36, 360 रुपये के बराबर। कितना आ जाएगा 360 रुपये के बराबर। अब सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन सी। देखिए जो इसके पहले का क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन है, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था। प्रैक्टिस के लिए आपको कराया जा रहा है कि किसी भी एग्जाम में अगर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, तो आप उसको करके आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस एक ऐसा सेक्शन है कि आप अगर अच्छे से समझ जाएं तो चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे जितना भी हमें ट्रिकी बना दे, हम करके आते हैं।
उसको बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा फार्मूला दिमाग में रखना है, थोड़े सी कॉन्सेप्ट को याद रखना है और हमारा क्वेश्चन होता रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीद कर 55 रुपये में बेच दिया। विजय कोई व्यक्ति है, मार्केट से 50 रुपये में कोई किताब खरीद रहा है यानी क्रय मूल्य। आपको बताया गया था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, तो खरीद रहा है यानी क्रय मूल्य 50 रुपये में खरीदा और बेच कितने में रहा है, 55 रुपये में। विक्रय मूल्य 55 रुपया, ठीक है। तो क्या रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत में बताना है। जबकि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 20%, 15%, 10% और 8%, ये 4 ऑप्शन दिया गया है हमें, 20%, 15%, 10% और 8%। अब हमको बताना है कि लाभ प्रतिशत में क्या होगा, जबकि हमें विक्रय मूल्य मालूम है और क्रय मूल्य मालूम है। एक व्यक्ति मार्केट में जाता है, कोई आइटम 50 रुपये में खरीद कर लाया और उसको 55 रुपये में बेच दिया, तो इस बिजनेस में या कह सकते हैं कि इस सौदे में उसे कितने का लाभ हुआ, और वह भी लाभ हमें प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ से देखिए, पहले तो हम लाभ निकाल लें, सिंपल लाभ। तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, यह आ जाएगा 55 माइनस 50, यह 5 रुपये के बराबर। अगर आपसे सिंपल पूछे कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है तो कितने का होगा, 5 रुपये का लाभ होगा। लेकिन हमारे सवाल में कह रहा है कि आप प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत में हम बताएंगे तो लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू कितने का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी लाभ हम प्रतिशत में निकालेंगे या हानि प्रतिशत में निकालेंगे तो उस केस में जो कंसीडर करेंगे क्रय मूल्य से हमेशा हम तुलना करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। विक्रय मूल्य कितना है कितना नहीं है उससे मतलब नहीं है। जब भी हम यहाँ पर जब लाभ प्रतिशत में निकालेंगे या हानि प्रतिशत में निकालेंगे तो उस केस में लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 लाभ प्रतिशत हो गया, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 हानि प्रतिशत हो गया। तो लाभ कितने का हुआ, 5 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है, 50 गुणे 100, तो 50 दूना 100 और 5 दूना 10, 10% का लाभ हुआ। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्रॉफिट लॉस आप बस जितना बताया जा रहा है उसको करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि एक रेडियो को रुपया 2750 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। तो आपका जो विक्रय मूल्य है, रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वह है 2750 रुपये। विक्रय मूल्य हो गया 2750 रुपया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि बेचने से 10% का लाभ हुआ, तो लाभ इन परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। देन वह इसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। फर्स्ट केस में लाभ इतना है, अब कह रहा है कि वह उसको कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। ऑप्शन दिया गया है 2875 रुपये, 2800 रुपये
ऑप्शन सी है 2750 रुपया और ऑप्शन नंबर डी है 2775 रुपये। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या रहा है कि एक स्पेसिफिक आइटम है, जैसे रेडियो, हमारे सवाल में दिया है कि रेडियो है। एक रेडियो को कोई व्यक्ति बेच रहा है 2750 रुपये में, 2750 रुपये में बेच रहा है। तो अगर वह 2750 रुपये में बेच रहा है तो उस रेडियो के सौदे में उसे 10% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 10% का। अब कह रहा है कि उस आइटम को, उस रेडियो को वह व्यक्ति कितने में बेचे कि 10% लाभ की बजाय उसे 15% का लाभ हो। सवाल समझ में आ गया? अब देखिए हमें लाभ पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लें डायरेक्ट फार्मूले से। तो क्रय मूल्य का जो फार्मूला बनेगा लाभ के केस में वह क्या आ जाएगा? पक्षांतर कर देंगे तो यह चीज़ें आ जाएंगी विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ। यह हो जाएगा आपका 2750 गुणे 100 भागे 100 प्लस लाभ कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10। अब देखिए यह हो जाएगा आपका 2750 गुणे 100 भागे 110। अब इसको आप हल करेंगे तो यह आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 11 दूना 22, 11 पचे 55, यह आ गया 2500 रुपये। उस रेडियो का हमें क्रय मूल्य पता चल गया कि जो व्यक्ति रेडियो को बेचा है वो 2500 रुपये में खरीद कर लाया था और 2700 में बेचा, तब उसको 10% का लाभ हुआ। अब कह रहा है कि वह उसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य के केस में जो विक्रय मूल्य इसका होगा वो डायरेक्ट फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ 100 प्लस लाभ बटे 100 इंटू कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो 100 प्लस लाभ, अब सेकंड केस में लाभ उसको कितना चाहिए? 15% का। तो 15 बटे 100 गुणे 2500 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 2500 रुपये यह आ गया क्रय मूल्य इसका। तो यहाँ से अगर हम हल करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। यह बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 115 और नीचे हो गया आपका, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यह 11 गुणे 25। अब 11 गुणे 25 को हम हल करेंगे तो यह आपका लगभग आ जाएगा, नहीं सॉरी, यह नीचे 1 है ना, 2 0 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। तो यह 1 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ गुणा करना होगा। तो जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पे यह मान आपका आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 12 37 3, 25 एकम 25 3 28, 2875 रुपये आंसर यहाँ पे है। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए 2875 रुपये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।